हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग इन द पास्ट मंथ्स मैं कुछ कामों में बिजी हो गया था। सो आई थिंक ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियोज़ का वेट कर रहे थे। इवन जो मेरे एग्जिस्टिंग वीडियोज़ है उन पर भी कॉमेंट्स आ रहे थे, मतलब कि वीडियोज़ का इंगेजमेंट ऑन था। सो वीडियोज़ फ्लो हो रहे थे आपके फीड में, और बट कोई न्यू वीडियो नहीं आ रहा था। सो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। एंड इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि मतलब नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डालूंगा, बट वो नहीं हो पाया किसी रीज़न की वजह से। सो टुडे आई एम हियर फॉर यू विद अ न्यू वीडियो। सो दिस बेसिकली इज़ अ वॉक अराउंड वीडियो, और इसमें मैं अपने ओपिनियंस भी शेयर करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो गाड़ी आपने ऑलरेडी देख ली है। दिस इज़ द महिंद्रा थार रॉक्स। सो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मैं आपको मेरे ओपिनियंस बताना चाहता हूँ थार रॉक्स के बारे में। थार रॉक्स मैं फ़र्स्ट टाइम चला रहा हूँ, ऑल्दो गाड़ी को लॉन्च हुए बहुत टाइम हो गया, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बाकी बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी था, इस वजह से मुझे थार रॉक्स चलाने का चांस नहीं मिला। बट टुडे आई एम हियर ड्राइविंग द ऑल न्यू थार रॉक्स। सो मैं सबसे पहले एक छोटा सा आपको वॉक अराउंड दिखाऊंगा। आई थिंक आपको गाड़ी के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें पता है, आपने रिव्यू देख लिया होगा, इनफैक्ट आपने शोरूम में जाके गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी ले ली होगी। बट फिर भी एक आपको मैं सिंपल सा वॉक अराउंड दूंगा और गाड़ी के एक्सटीरियर्स के बारे में मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा एज ऑलवेज। तो सबसे पहले हम ग्रिल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। सो ग्रिल ये आप जो देख रहे हो, ये कंपार्टमेंट्स ग्रिल पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। साइड में साथ में आप जो हेडलाइट्स देख रहे हो, दिस प्रोजेक्टर लैम्प्स, दिस ऑल्सो लुक वेरी गुड। और जो ओल्ड थार थी, इसके पहले का जनरेशन, उससे भी यहाँ पे इंस्पिरेशन ली गई है। ह्यूज बम्पर, बिकॉज आई डोंट नो मतलब इसकी यहाँ पे विद कितनी होगी। सो किसी और गाड़ी में आपको इतना ज़्यादा मतलब बाहर आया हुआ इतना विद वाला बम्पर आपको देखने को नहीं मिलता। सो ये इट इज़ वन थिंग। आई थिंक दिस इज़ ऑलमोस्ट मतलब ये आई गेस अराउंड 17 to 20 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट होगा ये जो बाहर आया हुआ है। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यू गेट दी प्रोजेक्टर लैम्प्स हियर। और ये कलर स्कीम जो है, दिस लुक्स वेरी अमेजिंग एक्चुअली। व्हेन माय फ्रेंड बॉट दिस, क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड को बोला था, उसके पास थार है, कि ब्रिंग योर थार, आई वांट टू मेक अ वीडियो। सो मुझे पता नहीं था कि उसके पास कौन से कलर की थार है, बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ मैंने उसकी गाड़ी देखी नहीं थी। बट आई न्यू कि ही हैड अ थार, सो आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड मैंने कहा कि गेट योर कार। सो ही ब्रॉट दिस एंड टू माई सरप्राइज इट इज़ द वाइट कलर, बिकॉज मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं चाह रहा था कि गाड़ी वाइट कलर में ही हो जो वो लेके आएगा। सो हियर ही ब्रॉट दिस वाइट कलर थार। आई एम सो वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो दी एलॉयज़ यू लुक, दिस लुक प्रीटी मच, मतलब बहुत ही अच्छे दिखते हैं ये एलॉय व्हील्स। देन हियर यू सी दी महिंद्रा लोगो। आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलेंगे। बाय द वे दिस इज़ द टॉप एंड, ये टॉप एंड मॉडल है, और इसका ऑन रोड आई गेस इट गोज़ समथिंग अराउंड 27 to 29 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूल। दिस वन इज़ डीजल पेट्रोल ऑटोमेटिक। सो इसका अराउंड होगा कुछ 27 to 28 lakhs रुपीज़ ऑन रोड। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इसका प्राइस लिख के दिखा दूँगा। बाकी विंडशील्ड जो है वो छोटा सा, मतलब इट लुक्स क्वाइट स्मॉल, छोटा लगता है विंडशील्ड, बट जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो सो व्यू आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब यू गेट अ वेरी ह्यूज व्यू। आपको ब्लाइंड स्पॉट्स आई गेस बहुत कम दिखते हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो थार रॉक्स की आपको बैजिंग यहाँ पे मिलेगी इन क्रोम। देन दिस इज़ ऑब्वियसली आपका जो यहाँ पे क्लीडिंग वो किया गया है। देन दिस इज़ दी to get inside this step plate, and यहाँ पे you get the hinges and this hinges as well for the door to open. बाकी ORVM यहाँ पे आप देख सकते हो, these are auto adjustable, और काफ़ी बड़े ORVM है, बहुत ही बड़े। मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा कि किस तरह की आपको विजिबिलिटी इस ORVM में मिलती है। देन here we have this for opening the door, और यहाँ पे आपको पता होगा, बट यू सी दिस इज़ अ थार रॉक्स क्लाइंबिंग दी माउंटेन, एंड हियर इट इज़ दी ये यहाँ पे कैमल है और कैक्टस है। सो बेसिकली ऑफ रोडिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। महिंद्रा ने ऑफ रोडिंग का यहाँ पे हिंट दिया है कि द महिंद्रा थार रॉक्स इज़ केपेबल ऑफ रोडिंग। ऑब्वियसली वी ऑल नो इट दैट महिंद्रा थार इज़ वेरी मच केपेबल ऑफ रोडिंग। बहुत से लोग ऑफ रोडिंग महिंद्रा थार में करते भी है, एंड इट इज़ क्वाइट मतलब इम्प्रेसिव। आप अपनी स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो, साथ में आप चैम्पियनशिप्स में भी पार्ट ले सकते हो। सो स्टेप व्हील यहाँ पे है एंड टॉप एंड मॉडल, सो दैट्स वाई यू गेट दी एलॉय एट दिस स्टेप व्हील एज वेल। देन हियर यू हैव दिस ईयर ग्लास है। आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ ओपनेबल। सो आई थिंक ये यहाँ से कुछ, मतलब आप इसको हटा सकते हो बेसिकली। या दैट्स गुड। और हियर यू हैव दिस
टू ओपन, सो यहाँ से आप अपना बूट एक्सेस कर सकते हो। सो बूट की अगर मैं स्पेस की बात करूँ, सो यह इट इज़, मतलब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको लिख के दे दूँगा कि बूट का लीटर्स कितना है, बट आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ आई गेस। मतलब बेसिकली फैमिली अगर आप जा रहे हो कहीं घूमने के लिए तो स्पेस आपको कम पड़ सकता है, बट आप वो फिर सीट्स फोल्ड करने के बाद आप 60-40 सीट्स आप स्प्लिट करने के बाद आपका स्पेस काइंड ऑफ बढ़ जाएगा। सो स्पेस एक दिक्कत है थार में, बट स्टिल आप ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए स्पेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। आपको जस्ट अपने टूल्स एंड अपने हिंजेस एंड हुक्स ये सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी ऑफ रोडिंग के लिए। सो दैट्स हाउ इट इज़। कलर स्कीम की बात करूँ तो मुझे कलर स्कीम इसका बहुत ज़्यादा पसंद आया। वाइट कलर है, ब्लैक क्लेडिंग्स है, देन हियर यू गेट दी ब्लैक रूफ एज वेल, एंड यहाँ पे आपको ये ब्लैक जो पार्ट है वो इस ग्लास तक यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड मिलता है, मतलब इट्स कमिंग राइट फ्रॉम देयर टू ऑल द वे हियर। सो एल शेप में है, दिस लुक्स क्वाइट गुड। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये थार है एंड दिस इज कैमल्स एंड ऑल, जो आपको महिंद्रा ने ऑफ रोडिंग के बारे में हिंट दिया है। तो इस साइड में भी ऑलमोस्ट मतलब क्वाइट गुड, एवरीथिंग सेम है। जस्ट ये डोर हैंडल्स जो आप देख सकते हो दीज आर ब्लैक काइंड ऑफ। आई थिंक महिंद्रा अगर इसको वाइट कर देता लाइक दैट तो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट दिस स्टिल अगेन आर नॉट लुकिंग बैड, मतलब अच्छे ही दिख रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि बेटर हो सकते थे मे बी। देन हियर यू गेट दिस एंटीना एंड ऑफकोर्स यहाँ पे आपका जो है वो बॉनेट है जिसके नीचे है आपका पावरफुल इंजन। सो द इंजन ऑफ द थार रॉक्स इज़ वेरी पावरफुल, एंड अगर आप वहाँ पे देखोगे सो इट्स रिटन पेट्रोल राइट देयर। सो या दैट्स हाउ द थिंग्स आर। और वॉक अराउंड में आई थिंक दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। इंजन जो हुड है वो मैं आपको आगे खोल के दिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे अभी बारिश हो रही है तो पानी वगैरह चला जाएगा, बट इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम, बट फिर भी आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस एट ऑल। सो दैट्स हाउ इट इज़। और यहाँ पे आप देख सकते हो यू गेट 360 डिग्री कैमरा एज वेल, एंड फ्रंट पार्किंग कैमरा भी यहाँ पे आपको ऑब्वियसली मिलेगा राइट या बिटवीन द ग्रिल्स। एंड ये काइंड ऑफ मतलब दूर से दिखता नहीं है, यू सी कैमरा छिप जाता है, एंड गाड़ी का डिज़ाइन उस तरह से बना है। सो इट इज़ वेरी नाइस। बाकी कस्टमाइज़ करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे फ्रॉम एक्सेसरीज पार्ट इन द शोरूम एज वेल एज आफ्टर मार्केट। यू गेट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू कस्टमाइज़ योर थार रॉक्स। सो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी थार रॉक्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया पे भी आपको वेरियस लोग मिलेंगे जो अपने थार रॉक्स को कस्टमाइज़ कर चुके हैं, सो आप उनसे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हो। बाकी अगर मुझे कभी चांस मिला थार रॉक्स को एक कस्टमाइज़ की हुई या फिर मॉडिफाइड की हुई थार रॉक्स का वीडियो बनाने का, सो डेफिनेटली नो डाउट मैं बनाऊंगा ही ऑब्वियसली, बट उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मुझे भी गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। टिल देन हम इसी को लेके कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स गेट्स इनसाइड द कार। सो यहाँ पे आपको आपका मैन्युअली की आप डाल सकते हो। That's how it is. So interior you get the dual tone interior here. यहाँ पे आपको ये सॉफ्ट टच मिलेगा। Here you get the hard plastic. dual tone है, ऑब्वियसली थोड़ा सा गंदे होने के चांसेस है। देन पियानो ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको डोर हैंडल जो है अंदर से ओपन करने के लिए क्रोम में मिलेगा। हारमन गार्डन के आपको स्पीकर मिलेंगे। लेट्स गेट इनसाइड। Then here you get this to grab and get inside the car, and the view I was talking about, this is how it is. Let me make it a little zoom. Yeah, so that's how it is. You get a very huge view from inside. आपको बाहर का मतलब obviously आप you get a very wide view, although windscreen थोड़ा सा short है kind of, but it doesn't really feel like it is short because you get very good visibility. Then OREM I was talking about, आपको बहुत ही ज़्यादा clear and बहुत ही आपको बड़ा view यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बिकॉज बड़ी गाड़ी है थोड़ी सी, तो व्यू भी अच्छा होना चाहिए जजमेंट के लिए। देन एसी वेंट्स आपको राउंड में मिलेंगे। यू गेट द क्रोम फिनिश फ्रॉम इनसाइड, एंड लुक एट दिस लुक्स क्वाइट गुड। मतलब आप इसको एडजस्ट करने के लिए ये नॉब जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है डिज़ाइन के लिए। देन यू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग। बाकी डैशबोर्ड इज़ quite good, not bad. Here you get this infotainment system with Android Auto, Apple CarPlay, everything. यहाँ पे आपके पास ओल्ड स्कूल टाइप बटन्स है, टच है, बट you still have these buttons here. then यहाँ पे आपके AC वेंट्स है। then here you have this kind of carbon finish, और आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है। आपके बाकी के सब यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्ट करने के लिए स्विच यहाँ पे है। दिस इज़ फॉर सीट वेंटिलेशन एंड दिस इज़ फॉर हजार्ड लाइटिंग, सीट वेंटिलेशन फॉर को ड्राइवर। सो you have all these things here, and यहाँ पे आपको 65 वाट्स का चार्जिंग सॉकेट, एंड here you get this USB socket, and here you get this charging point, so USB point, and here you have some space
So you also get a wireless charger here, and okay, बाकी यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है. You get this some space here, and automatic आपका gear knob यहाँ पे है. Twin cup holders, parking brake, auto hold option. So this is how the key looks. So flip key है. Yeah, so key is also old school. Actually I like this kind of old school keys जहाँ पे आपको manual keys मिलती है, other than those keyless entry वाले key fobs and all. So dual tone interior here, you can see this written made in India with pride. So yeah, Mahindra is trying to give its owner some pride that the Thar Rocks is completely made in India, although some parts must have been outsourced, but still it is a proud moment क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, so we should be proud about it. And here you get this IRVM and it looks kind of beautiful. मतलब बहुत ही simple, minimalist and sleek design है, without bezels है although, but they are not black, they are kind of silverish, and yeah, it looks really nice. Then यहाँ पे आपके पास all आपके लाइट्स के कंट्रोल है, एंड सनरूफ का आपके पास कंट्रोल है, और आपको यहाँ से आप पुश बटन है आपके पास, सो यू कैन स्टार्ट हियर. और यहाँ पे आपके पास हेडलाइट लेवल एंड मोड सिलेक्ट करने के लिए, एंड हिल असिस्ट एंड सम पार्किंग, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, यू गेट ऑल दैट देयर. एंड स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपको इंडिकेट स्टीयरिंग मिलेगा विथ 3 स्पोक्स, महिंद्रा न्यू लोगो राइट देयर, एंड क्रूज कंट्रोल. देन दिस इज ऑल टू एक्सेस योर infotainment, and this is all to access your music control. So you get this auto wipers here, auto headlamps here, and let me just show you how the cluster looks. Okay, so logo flashes at first, and then with the animation we have this, so kind of cool animation it is. And display is also quite very clean and sleek design. You can see all the information, so everything's right in front of your eyes, and here you can see these wipers just doing their works. So the खास है नहीं दिखाने को, you get the isofix child mounts, and here you have the cup holder and sun blind आपको इसमें. Let me open the sunroof here. So this is how it goes. Yeah, here you have this adjustable seat belts and SRS airbags. You get airbags here, obviously top model, and 6 airbags I think is standard in the Thar Rocks. So now without wasting much time, let's begin driving it. So guys, one thing I just learned here कि यहाँ पे आप ये जो स्पेस देख रहे हो, so this space basically अगर आप डीजल परचेस करते हो, so you get the 4x4 switching mods, मतलब नॉब जो होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा. Otherwise you get this kind of space thing. So that's one thing here. मुझे पता नहीं था, so I just got to know about it. Anyway, the UI looks like this. So yeah, you have this Android here, and so the UI is quite good. मतलब although display I think थोड़ा सा छोटा है, बट स्टिल इट लुक्स वेरी गुड. मतलब नो कंप्लेंट्स एंड ऑल, एंड वेरी क्लीन यूआई, वेरी नीट एंड इजी टू कंट्रोल. या बाकी स्पीकर क्वालिटी हम चेक करेंगे आगे. आई लेट यू नो हाउ इट साउंड्स. टॉकिंग अबाउट द इन्फो, यू गेट्स temperature here, and time obviously is there, and if you have connected your phone and all, then you get to see some extra things here, and you can control your seat ventilations and your climate control from the screen. Although buttons are there, but you can control it from here. So that's how it is. Now let's get started. So I'm gonna just drive it. So foot on the brake, and we're shifting into drive, and this is how you. Okay, so सीट बेल्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो नेवर ड्राइव विदाउट वेयरिंग योर सीट बेल्ट. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स गो. सो इनिशियल पिकअप की अगर मैं बात करूँ, सो इट इज़ क्वाइट गुड. आई डोंट हैव वेरी कंप्लेंट्स. Visibility, like I was telling you, is quite good. You can get a very good view of your surroundings, and the ORVM also, the big ORVM also plays a very important role there. So मैं ज़्यादा स्पीडिंग नहीं करूँगा because the speed limit on this is 70. If you can see, there it is. 70 is the speed limit, so I will maintain around 50. Yeah, cruise control भी check करेंगे. So initial pickup is good, and acceleration response automatic है, so
काइंड ऑफ मतलब थोड़ा सा लैगी लगता है ऑब्वियसली, बिकॉज आपको एक गियर से नेक्स्ट गियर शिफ्ट करने के लिए योर कार मतलब बहुत ज़्यादा इंजन थोड़ा सा खींचता है, लाइक RPM गोज क्वाइट अ बिट हाई, सो दैट्स वाई आपको थोड़ा सा इसमें लैग फील होगा. दैन टॉकिंग अबाउट कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी, इट इज़ क्वाइट गुड. ओके सो या क्वाइट स्टेबल, ऑल्दो थोड़ा सा बॉडी रोल आपको हो सकता है बिकॉज यू नो बॉक्सी डिज़ाइन है, एंड द कार्स विद बॉक्सी डिज़ाइन टेंड टू हैव काइंड ऑफ बॉडी रोल, मतलब होता है उनमें थोड़ा सा. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू बेयर. बाकी उतना ज़्यादा भी नहीं है, एंड योर बकेट सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल, सो इट्स नॉट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम. सो अनदर महिंद्रा हियर गोइंग राइट पासस, मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है यहाँ पे. बाकी लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं पता हाउ द कार विल परफॉर्म. आई ऑल्सो डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस सर्विस, तो उससे आगे मतलब पता चलेगा जब भी हम सर्विस सेंटर विजिट करेंगे. विल सी हाउ द टेक्नीशियंस डायग्नोज योर कार एंड ऑल दैट स्टफ. सो यू हैव टू वेट फॉर दैट वीडियो. अगर मुझे चांस मिलेगा आई डेफिनेटली मेक दैट. सस्पेंशंस इज़ क्वाइट गुड, मतलब ऑब्वियसली आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होंगे, बट थोड़ा सा लाइक जब भी मैं आ रहा था ड्राइव करके, कैमरा ऑन नहीं था, बट इट वॉज काइंड ऑफ रोड थोड़ा सा अनइवन था. सो देयर आई फेल्ट कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वॉबल कर रहा है. इट मे बी बिकॉज टायर प्रेशर का भी रीज़न हो सकता है, एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं है, बट नॉट वेरी मच प्रॉब्लमेटिक. सो या दैट्स हाउ थिंग्स आर. सो व्हाट विल डू इज़ विल टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर, एंड मैं आपको बाकी की बातें आगे बताऊँगा. सो क्रूज़ कंट्रोल अभी टेस्ट करेंगे, एंड आई टेक इट टू लेट्स से 50 और 40. सो लेट्स गेट टू 40 फर्स्ट. ओके, सो ड्यू टू सम रीज़न क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है. आई डोंट नो, स्टैंड बाई मोड में है. एनीवे, अदर देन क्रूज़ कंट्रोल बाकी की बातें हम कर दे. सो वाइपर्स दे क्लियर काइंड ऑफ वेरी वेल, एंड द डिफॉग ऑल्सो वर्क्स फाइन, मतलब दे आर द बेसिक थिंग्स, नो कंप्लेंट्स एंड ऑल. बाकी यहाँ पे लेट्स सी इफ इट हैज़ अ मिरर. नहीं, इट हैज़ अ मिरर, सो दैट्स व्हाट आई वाज क्यूरियस अबाउट वेदर इट गेट्स अ मिरर हियर और नॉट. एंड बाकी सब ओवरऑल अगर गाड़ी के ड्राइव एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, सो इट इज़ क्वाइट गुड. मुझे कुछ कंप्लेंट नहीं है. यू गेट दी ADAS हियर ऑफ कोर्स, और या स्टेबिलिटी अच्छी है, ब्रेक रिस्पॉन्स भी अच्छा है. और एक चीज़ जो मुझे टेस्ट करना था रिगार्डिंग ऑफ रोड, बट वो नहीं कर पाएंगे, सम अदर डे विल सी. बट अभी के लिए बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आप थार रॉक्स लेना चाहते हो, सो यू कैन गो फॉर इट. बट ऑल्सो सर्विस के बारे में मैंने थोड़ा सा नेगेटिव सुना है, तो आप उसके बारे में एक बार कंसिडर करिए. बाकी आपके एरिया के शोरूम की सर्विस कैसी है, एंड हाउ द डीलर रिस्पॉन्स टू योर कंप्लेंट्स, ये सब आप एक बार ज़रूर डबल चेक करना बिफोर बाइंग द थार रॉक्स. इन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लाइक मी, थार रॉक्स काइंड ऑफ मतलब एक यू नो बहुत ही पॉपुलर सी गाड़ी बन जाती है. सो गाइज आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है. मतलब ऑब्वियसली गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए जिनके बारे में मैंने बात नहीं की है. सो ऐसा क्यों है? रीज़न बीइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कंप्लीट वॉक अराउंड या रिव्यू काइंड ऑफ वीडियो नहीं है. दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन शेयरिंग वीडियो. ऑल्दो आई एडमिट कि मैंने डेप्थ में जाके एकदम से बात नहीं की, आपको गाड़ी का इंजन भी नहीं दिखाया. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ये इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे कि मैंने आपको कहा कि काइंड ऑफ ये मतलब एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो नहीं है. दिस इज़ जस्ट अ शॉर्ट मेरे ओपिनियंस के बारे में वीडियो है कि हाउ मच डू आई लाइक द थार, और क्या मैं आपको रिकमेंड करूँगा थार ख़रीदने के लिए. सो ऑन दिस टॉपिक आई मेड अ वीडियो बिकॉज काफ़ी लंबा वक्त हो गया चैनल पे, मेरा और आपका इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था. सो अभी से मैं कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंट रहेंगे हम चैनल पे, नए वीडियोस आते रहेंगे. उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा. सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना. आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछना, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा. वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, बी हैप्पी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.